नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट न्यूज़ के लिए आपका स्वागत है। खबर एचएसएससी के ग्रुप 57 के एग्ज़ाम को लेकर है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप 56 का एग्ज़ाम आपका रिसेंटली संडे को हुआ था और मंडे को ग्रुप 57 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि संडे वाले 41 क्वेश्चन यानी ग्रुप 56 के 41 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए थे। अब इस संदर्भ में परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी या आयोग इसमें क्या डिसीजन लेगा, तो इस संदर्भ में जो है ये न्यूज़ आई है कि आपकी परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होगी और आयोग इसका रिज़ल्ट बनाने जा रहा है। लेकिन रिज़ल्ट बनाने से पहले वो क्या करेंगे कि जिस एजेंसी ने पेपर बनाया है उनसे जवाब तलब किया गया है। अगर एजेंसी के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि कैंडिडेट का तो नुकसान हो गया, उसमें 41 क्वेश्चन जो आपके रिपीट हो गए और जिन कैंडिडेट ने ग्रुप 56 का पेपर नहीं दिया था सीधा ग्रुप 57 का ही पेपर दिया, तो उन कैंडिडेट का तो नुकसान हो गया। चाहे एक भी कैंडिडेट का नुकसान हुआ है तो नुकसान नहीं होना चाहिए ये। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो पेपर सेट करने वाली कंपनी है उनको सिर्फ ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। सो अगर आप सिर्फ ब्लैक लिस्ट करेंगे और पेपर अगर ऐसे ही निकल गया और अगर इसी तरीके से मेरिट बन गई तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे जितनी भी कंपनियां आपकी पेपर बनाने वाली हैं, और आगे भी आप लोग देखेंगे कि पेपर फिर ऐसे ही सेट हुआ करेंगे। क्योंकि सी सेट में एचसीएस के सी सेट के एग्ज़ाम में यही प्रकरण हुआ था और अब इसी में भी एचएसएससी में भी यही प्रकरण हो गया। जब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये एग्ज़ाम जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है सीईटी के, उनमें भी यही चीज़ें आपको मिलेंगी। सो एचएसएससी को मेक श्योर करना चाहिए कि जितनी भी आपकी भर्तियां हो रही हैं उनमें अपनी जो जहाँ से पेपर सेलेक्ट करवा के बनवा रहे हैं वो कंपनियां अच्छी साफ़ सुथरी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी फ़ोटोकॉपी वाले को पेपर फ़ोटोकॉपी करने वाले को पेपर बनाना दे दिया, क्योंकि ये उसी तरीके से लग रहा है। एक ही परीक्षा में जो कल ही परीक्षा हुई है और उसी के ही अगर क्वेश्चन आपके रिपीट हो जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो कंपनी जो पेपर बनाने वाली है वो किस टाइप की कंपनी होगी। सो ब्लैक लिस्ट करने से काम नहीं चलेगा, सीधा एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट के कैरियर से रिलेटेड मामला है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस पेपर की वजह से डिप्रेशन में आ गए हैं, तो इस वजह से उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करने के बाद कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए उनको। सिर्फ ब्लैक लिस्ट करने से काम नहीं चलेगा और पेपर जो है दोबारा लिया जाना चाहिए, पेपर रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर 41 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है और ये मैनिपुलेशन किसी भी कैंडिडेट के हक में नहीं है। सभी कैंडिडेट को निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम देने का हक है और एचएसएससी को निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम लेना चाहिए उनका। और अगर अब ये एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ और ऐसे ही निकल गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि एचएसएससी सीईटी के आगे बहुत से ग्रुप हैं और उनका भी एग्ज़ाम होना है, तब भी वैसा ही होगा। सो कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और एचएसएससी को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि इतने क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं तो पेपर को रद्द करके दोबारा से एग्ज़ाम लेना चाहिए इसका। सो आगे जो है जो भी नोटिस आते हैं वो लोग देखते हैं कि क्या एचएसएससी का क्या रुख रहता है। लेकिन ये जो नोटिस आया है इसमें तो सिर्फ यही बताया गया है कि एचएसएससी अपना जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट तैयार करने के लिए बोला गया है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।